एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन या दैवी विद्या है। आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिफरेंट लग्न की कुंडलियों में कौन कौन से ग्रह योग कारक हो सकते हैं या कौन से ग्रह मारक हो सकते हैं। योग कारक का मतलब जो बहुत अच्छा फल देने वाले हैं और मारक का मतलब जो खराब फल देते हैं। मारक या अकारक ग्रह जो है ये खराब फल देते हैं। क्लियर? तो इस चीज़ को आज डिस्कस करेंगे। तो आप जानते हैं ब्रह्मांड में 12 राशियाँ हैं और चूँकि 12 राशियाँ हैं और जिस समय व्यक्ति का जन्म होता है तो उस समय कोई ना कोई राशि जो है वो इस डायरेक्शन में उस समय उदय हो रही है और वो राशि यहाँ लग्न में यानी फर्स्ट हाउस में एसेंडेंट में रख दी जाती है और वही उस व्यक्ति की लग्न बन जाती है। अब चूँकि 12 राशियाँ हैं इसलिए 12 लग्न बन सकती हैं, मेष से लेके और मीन राशि तक, यानी मेष से लेके मीन लग्न 12 लग्न बन सकती है। अब ये लग्न जो है इनमें चूँकि वो उस ब्रह्मांड में 12 राशियाँ और 12 लग्न बनेंगे और 9 ग्रह हैं ब्रह्मांड में जो कि वो बराबर अपनी अपनी ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। तो उस समय जिस समय लग्न बनी, किसी व्यक्ति की जन्म हुआ, लग्न बन गई, तो उस समय वो ब्रह्मांड में कौन कौन से ग्रह किस राशि में भ्रमण कर रहे हैं, कहाँ पर हैं, वो उन ग्रहों को अगर आप यहाँ रख देंगे तो उस राशि में तो ये जन्म कुंडली बन जाएगी, उस व्यक्ति की जन्म कुंडली बन जाएगी। अब वो 9 ग्रहों में कुछ ग्रह ऐसे होंगे उस लग्न के लिए जो कि वो योग कारक यानी बहुत बढ़िया फल देने वाले होंगे और कुछ मारक होंगे जो कि अकारक या मारक यानी खराब फल देने वाले होंगे। और कुछ ऐसे भी ग्रह हो सकते हैं जो न तो योग कारक होंगे न ही मारक होंगे बल्कि एक एवरेज फल देने वाले होंगे, उसको सम कहा जाता है। सम बने एक एवरेज फल देने वाला ग्रह होगा। तो इस तरीके से 3 तरह के ग्रह हो सकते हैं जिस उस लग्न की कुंडली के लिए। तो इसको आज डिस्कस करते हैं। तो पहले ये मेष लग्न की कुंडली लेते हैं। मेष लग्न की कुंडली में देखेंगे कि कौन कौन से ग्रह योग कारक हैं, कौन से मारक और कौन से सम ग्रह हैं। अब जो योग कारक आपको बताया कि योग कारक ग्रह का मतलब कि बहुत अच्छा फल देंगे, तो लेकिन ऐसा नहीं है। वो योग कारक ग्रह है तो ज़रूर उस लग्न के लिए, उस लग्न की कुंडली के लिए योग कारक होगा, लेकिन वो अपना योग कारक फल तभी देगा, बढ़िया फल तभी देगा जबकि उसकी प्लेसमेंट अच्छी हो। यानी उस कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है उस पर डिपेंड करेगा कि वो अपना योग कारक फल देगा या नहीं देगा। इसी तरह से मारक फल देगा या नहीं देगा वो उसकी प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा। अब प्लेसमेंट का मतलब ये है कि योग कारक ग्रह सपोज है तो योग कारक फल तभी देगा, बढ़िया फल तभी देगा जबकि वो या तो लग्नेश हो या लग्नेश का मित्र हो या लग्न से अच्छे स्थानों में बैठा हो। अच्छा स्थान मतलब केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10 या त्रिकोण 1, 5, 9 स्थान में हो, और या अपनी उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो, अपनी मित्र की राशि में हो, जहाँ बैठे वहाँ शुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो और उसकी डिग्री भी अच्छी हो, डिग्री वाइज बढ़िया हो, तब उस केस में फिर वो योग कारक होकर और बहुत बढ़िया एक्सेलेंट फल देगा। अब मान लीजिए कि योग कारक तो है उस कुंडली के लिए, लेकिन वो अगर खराब स्थान में बैठ जाए, एक तो लग्नेश का शत्रु हो जाए, प्लस खराब स्थान मतलब 3, 6, 8, 12 में बैठ जाए। 3, 6, 8, 12 अच्छे स्थान नहीं होते। 3, 6, 8, 12 में बैठ जाए, अपनी नीच राशि में बैठ जाए, अपने शत्रु की राशि में बैठ जाएगा और डिग्री वाइज भी अच्छा ना हो, अशुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो, तब उस केस में फिर अच्छा फल नहीं देगा। तो योग कारक होते हुए भी अच्छा फल नहीं देगा। अब मारक ग्रह जो है जनरली खराब फल ही देते हैं। मारक ग्रह जो है वो अच्छा फल नहीं देते। सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है कि मारक ग्रह अगर वो 6, 8, 12 का स्वामी है और 6, 8, 12 में ही कहीं बैठ जाए तब वो शुभ फल देगा। वो विपरीत राजयोग बनाकर वो शुभ फल दे सकता है। क्लियर? ये जो भी अपना फल देगा ग्रह उस कुंडली के लिए, योग कारक हो, मारक हो, सम हो, ये सब ग्रह जो है जब इनकी दशा अंतर्दशा आती है तभी अपना जनरली अपना फल देते हैं। और ये 3 प्रकार से अपना फल देते हैं। एक तो ये जहाँ के लॉर्ड होंगे, जहाँ के स्वामी बनते हैं उस घर का फल, जहाँ बैठेंगे उस घर का फल, और बैठकर जहाँ जहाँ दृष्टि डालेंगे जिन जिन हाउसेस के ऊपर उनका फल ये देते हैं। इस तरह से 3 तरह का फल देते हैं। अब ये पहली लग्न जो हम ले रहे हैं मेष लग्न की कुंडली है। तो मेष लग्न की कुंडली में देखेंगे कि कौन कौन से ग्रह योग कारक हैं, कौन से मारक या कौन से सम बन सकते हैं। तो मेष लग्न की कुंडली में पहला ग्रह ये सूर्य लेते हैं मान लीजिए। तो सूर्य की राशि सिंह राशि है। ये 5th हाउस का देखिए लॉर्ड बन रहा है। 5th हाउस यानी पंचमेश बना, तो यानी त्रिकोणेश हुआ, त्रिकोण का स्वामी बहुत अच्छा हुआ। इसके अलावा लग्नेश मंगल का भी ये मित्र है,
तो इसलिए सूर्य जो है वो बहुत अच्छा फल देगा, इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है बहुत अच्छा फल देगा। लेकिन अगर ऐसा सूर्य 3, 6, 8, 12 में बैठ जाए, 3, 6, 8, 12 में बैठ जाए, या अपनी नीच राशि इनकी कहाँ है, ये देखिए 7th नंबर तुला राशि में बैठ जाएगा तो ये नीच का हो जाएगा। तो 3, 6, 8, 12 या 7th राशि में अगर यहाँ बैठेगा, उस केस में फिर ये बहुत ख़राब फल देगा सूर्य। अब आते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा की कर्क राशि 4th राशि, ये 4th हाउस के लॉर्ड बने, चतुर्थेश बने, और चतुर्थेश होके इसके अलावा ये लग्नेश मंगल के भी देखिए मित्र हैं, तो उस केस में ये योग कारक हुए। तो ये देखिए सूर्य योग कारक, चंद्रमा योग कारक, तो ये बहुत अच्छा फल इनसे एज्यूम किया जा रहा है कि अच्छा फल देंगे। लेकिन इसके लिए इन्हें वेल प्लेस्ड होना पड़ेगा, जैसे बताया आपको। और सपोज़ अगर ये 3, 6, 8, 12 में बैठ जाएंगे, या अपनी नीच राशि खैर इनकी यहीं अष्टम में ही है, तो नीच राशि में बैठ जाएंगे, उस केस में ये फिर अशुभ फल देंगे। क्लियर। तो चंद्रमा योग कारक हैं और लग्नेश के मित्र भी हैं, लेकिन इनको वेल प्लेस्ड होना पड़ेगा तभी अच्छा फल देंगे। अब सूर्य चंद्र, उसके बाद मंगल को लेते हैं। तो मंगल की 2 राशियां देखिए, मेष राशि, वृश्चिक राशि, तो यानी ये लग्नेश और अष्टमेश बने, लग्नेश और अष्टमेश बने। अब लग्नेश में इनकी मूल त्रिकोण राशि है, मेष राशि है, तो ये योग कारक हुए। मंगल जो है इस कुंडली के लिए योग कारक हो गए। अब इनको भी अच्छा फल देने के लिए वेल प्लेस्ड होना पड़ेगा। तो अब देखिए, अगर लग्न में बैठेंगे या दशम में बैठें, तो यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर उच्च के हो गए, यहाँ स्वराशि के हो गए, तो यहाँ पर ये बहुत बढ़िया ये अपना फल देंगे, योग कारक वाला फल देंगे। और ये इसके अलावा ये रोचक योग बनाएंगे। देखिए, ये लग्न से केंद्र में बैठे, यानी लग्न में ही बैठ गए, केंद्र में हुआ, 10th हाउस में भी केंद्र में बैठे, ये अपनी उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि और यहाँ उच्च राशि में बैठे, और इसके अलावा यहाँ बैठकर देखिए 10th हाउस में दिग्बली भी हो गए, तो यहाँ पर रोचक योग बनेगा। रोचक एक तरह का पंच महापुरुष योग होता है, और ये बहुत ही बढ़िया एक्सेलेंट फल देंगे अगर लग्न या दशम में बैठे। इसके अलावा अपने मित्र की राशि में बैठेंगे तो बढ़िया फल देंगे। और इसके अलावा देखिए, अगर ये सपोज़ योग कारक तो हुए मंगल, लेकिन अगर ये 3, 6, 8, 12 में बैठ जाएं, 3, 6, 8, 12 में बैठ जाएं, अपनी नीच राशि, यानी यहाँ पर ये देखिए नीच राशि है इनकी कर्क राशि, अगर यहाँ बैठेंगे तो फिर बहुत ख़राब फल देंगे। 3, 6, 8, 12 या 4th हाउस में बैठकर ये अच्छा फल नहीं देंगे। अब बुध को देखते हैं। तो बुध देखिए, ये इनकी 2 राशियाँ हैं, मिथुन और कन्या, तो ये बने तृतीयेश और षष्ठेश, यानी 3rd और 6th हाउस के लॉर्ड बन के तृतीयेश और षष्ठेश बने। और इसके अलावा लग्नेश मंगल के भी शत्रु हैं, तो यहाँ पर ये अच्छा फल नहीं देंगे, ये अच्छा फल नहीं देंगे। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि अगर ये 6 या 8 में बैठ जाएं, अगर देखिए हमने 12 नंबर नाम नहीं लिया, ये 6 के लॉर्ड बन के 6, 8 में बैठें, तब ये विपरीत राजयोग बनाएंगे। यहाँ 12th में बैठकर नीच के हो जाएंगे, डिबिलिटेटेड, उस केस में फिर ये अच्छा फल नहीं देंगे, बहुत ख़राब फल देंगे। ये सिर्फ 6th के लॉर्ड बन के अगर 6 या 8 में बैठकर विपरीत राजयोग बनाएंगे तभी अच्छा फल देंगे, अदरवाइज़ ये मारक फल है और वो खराब फल देंगे। क्लियर। अब बृहस्पति देखिए, बृहस्पति की 2 राशियाँ, धनु राशि या सेजिटेरियस और मीन या ये है पिशीज राशि, तो ये बने नवमेश या भाग्येश और द्वादशेश बने। क्लियर। इनकी मूल त्रिकोण राशियाँ नवम में है, भाग्य स्थान में है, तो ये योग कारक हुए। इसके अलावा लग्नेश मंगल के भी मित्र हैं देखिए, तो ये अच्छे योग कारक माने जाएंगे, नवमेश और दशमेश, नवमेश और द्वादशेश, और इसके अलावा लग्नेश के मित्र होकर, मंगल के मित्र होकर ये हुए। लेकिन इनको भी वेल प्लेस्ड होना पड़ेगा। तो वेल प्लेस्ड होने के लिए ये इनको या तो केंद्र में बैठें या त्रिकोण में बैठें, जैसे आपको पॉइंट्स बताए। और बृहस्पति जो है वो अगर ये बृहस्पति यहाँ पर 4th हाउस में देखिए, 4th हाउस में उच्च के हो रहे हैं, राइट। 4th हाउस में बृहस्पति यहाँ उच्च के हो जाते हैं कर्क राशि में, तो यहाँ बैठ के हंस योग बनाएंगे। हंस योग भी एक तरह का पंच महापुरुष योग है, तो यहाँ पर पंच महापुरुष योग इनका बन जाएगा और ये बहुत बढ़िया फल देंगे। और इसके अलावा ये पंच महापुरुष योग यहाँ 4th हाउस में बनेगा। क्लियर। अब मान लीजिए कि ये योग कारक तो हैं, बहुत बढ़िया फल देंगे, लेकिन अगर ये 3, 6, 8, 12 में बैठ जाएं, 3, 6, 8, 12 में बैठें, और यहाँ पर 3, 6, 8, 12 में बैठें
और या 10th हाउस में देखिए यहाँ पे नीच के हो जाएंगे, राइट। यहाँ पे मकर राशि में यहाँ उच्च के हैं, यहाँ पे 6 राशि आगे ये मकर में नीच के हो जाएंगे। तो 3, 6, 8, 12 में बैठ जाएं या 10th हाउस में बैठ के ये बहुत ख़राब फल देंगे, अच्छा फल नहीं देंगे। 6, 8, 12 में तभी अच्छा फल देंगे अगर ये विपरीत राजयोग बनाएं। 6, 8 क्योंकि 12 के स्वामी हैं, द्वादशेष हुए, और द्वादशेष होकर अगर 6, 8, 12 में बैठेंगे तब ये अच्छा फल दे सकते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट जो प्लैनेट है शुक्र, उसके बारे में देखते हैं। तो शुक्र जो है, इनकी 2 राशियाँ वृष राशि और तुला राशि है, यानी ये द्वितीयेश 2nd के लॉर्ड और सप्तमेश 7th के लॉर्ड बन रहे हैं। क्लियर। ये दोनों स्थान जो है मारक स्थान, क्यों? क्योंकि देखिए ये आयु का स्थान है, तो 8th स्थान आयु का द्वादश यानी आयु की हानि करने वाला क्या हुआ, ये मारक स्थान बना। और 8th to 8th भावात भावम से 8th to 8th 3rd स्थान भी आयु का स्थान, और ये 3rd स्थान का द्वादश 2nd स्थान भी मारक स्थान हुआ। तो ये 2 और 7 के लॉर्ड बन के बहुत ज़्यादा मार्केश हो गए, और मारक स्थान में बैठे हुए हैं, ये मार्केश हुए और अच्छा फल बिल्कुल नहीं देंगे, ये हमेशा खराब फल ही देंगे। और इसके अलावा देखिए लग्नेश मंगल के भी शत्रु हैं। क्लियर। तो ये खराब फल ही देंगे। अब शनि देखिए, शनि की 2 राशियाँ, ये मकर और कुंभ की राशि है। तो मकर राशि इनकी 10th हाउस में, और यहाँ पर 11th जो मूल त्रिकोण है वो 11th में है। यानी शनि इस कुंडली में यहाँ पर ये क्या बनेंगे, दशमेश और एकादशेष बनेंगे। तो दशमेश बनने से चूँकि ये पापी ग्रह हैं, तो इनका पापत्व या जो अशुभता है वो यहाँ ख़त्म हो जाएगी, शुभ हो गए। लेकिन 11th के लॉर्ड बनकर फिर से अशुभ हो गए। तो और इसके अलावा लग्नेश मंगल के भी ये शत्रु हैं, तो उस केस में ये सम हो जाएंगे, राइट। क्योंकि बहुत अच्छे हाउस के लॉर्ड बन रहे हैं और यहाँ अशुभता भी इनकी ख़त्म हो रही है, तो इसलिए शनि यहाँ क्या होंगे, यहाँ पर सम हो जाएंगे, यानी कि एवरेज फल देंगे। वो न तो बहुत अच्छा ना ही खराब फल देंगे, और अच्छा फल देंगे। देखिए यहाँ पे उच्च के हो जाएंगे, राइट। यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे, यहाँ पर अच्छा फल देंगे। यहाँ पर इनकी अपनी राशि यहाँ बैठकर अच्छा फल देंगे। 11th हाउस में भी मूल त्रिकोण राशि यहाँ अगर बैठ जाएंगे तो अच्छा फल देंगे, और अगर 3, 6, 8, 12 में बैठेंगे तो ये खराब फल ही देंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये मेष लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह जो होंगे वो सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति हैं, लेकिन उनको अपना बढ़िया फल देने के लिए वेल प्लेस्ड होना पड़ेगा। और इसी तरह से मारक ग्रह यहाँ पर बुध और शुक्र होंगे, लेकिन बुध शुक्र भी वो एक कंडीशन में अच्छा फल दे सकते हैं कि ओनली बुध, शुक्र का तो विपरीत राजयोग बनेगा ही नहीं, बुध यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाकर अच्छा फल दे सकते हैं। और सम शनि जो है, ये शनि है, एक एवरेज फल देंगे। और इस तरीके से आपने देखा कि मेष लग्न की कुंडली में ये योग कारक, मारक और समग्रह किस तरीके से इसी तरह से हर एक लग्न की कुंडलियों में बनते हैं। तो आज फिलहाल हमने आपको मेष लग्न की कुंडलियों के बारे में बताया। इसको आप लोग ध्यान से देखें, समझें और स्टडी करें, और ये आसानी से समझ में आएगा। बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थैंक यू।